डॉक्टर आदिल का मशकूर आपने हमें ज्वाइन किया। बैरिस्टर मैंने आई सब आपसे भी इस पे कमेंट चाहूँगा, क्योंकि इसमें एक बड़ा सेंट्रल रोल है पूरे प्रोसेस के अंदर पाकिस्तान का। फील्ड मार्शल का पहले नाम लेके, क्योंकि इंडिविजुअली ही लेड दिस होल प्रोसेस। आपका इसके ऊपर तबसरा। देखिए, पाकिस्तान के लिए ये जंग बंदी मैं समझता हूँ इवन ईरान से ज़्यादा ज़रूरी थी। ईरान का जिस तरह सारे शुरा ने बताया, जो नुकसान होना था वो हो गया, जो स्ट्रक्चरल डैमेज था वो हो गया, उन्होंने अब रीबिल्ड के फेज़ में जाना है। मगर पाकिस्तान को ये जंग बहुत तेज़ी से नीचे तनज़ली की तरफ ले जा रही थी। जिस तरह से ऑयल प्राइसेस शूट अप हुई, जो हमारे बॉर्डर पे मसले मसाइल, इंडिया की इन्वॉल्वमेंट, वो सारी चीज़ों में तेज़ी आ गई। हमारे यूएई के साथ मामलात ख़राब होने से हम एक और इकोनॉमिक क्रंच की तरफ जा रहे थे। तो अब ये जिस तरह से डील साइन होती है, तो जो रोल जिस तरह से जिस हवाला दे रहे थे कि प्रोटेक्टर का एक स्टेटस था यूएस का मिडल ईस्ट के लिए, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान आज उस पोजीशन में है कि वो रोल अज्यूम कर सकता है। और पाकिस्तान में मिलिट्री एक कैपेसिटी भी है, मिलिट्री माइट भी है, और मैं समझता हूँ कि वो एक बेहतर तरीके से चैनलाइज भी हो सकती है। और उसका अगर हमारा फुटप्रिंट इस पूरे रीजन में बढ़ता है तो हम अपनी कैपेसिटी, अपनी डिफेंस कैपेसिटी को तो यूटिलाइज करेंगे ही करेंगे, हम अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को भी बूस्ट दे फील्ड सकते हैं। मार्शल को तारीफ करेंगे कि नहीं करेंगे? देखिए, 100% जिसका जो रोल है उसको उसका ड्यू जाना क्रेडिट है चाहिए, उसको। 100% जाना चाहिए। देखें, खाली आप कहें कि पॉलिटिकल लोगों की ये इंगेजमेंट पे होती, ये इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट था कि जो खाली पॉलिटिकल साइड से नहीं डील हो सकता था। अगर आज इसराइल को थ्रेट है किसी चीज़ से, उसे पाकिस्तान की मिलिट्री साइड से थ्रेट है, उसे हमारी पॉलिटिकल गवर्नमेंट से थ्रेट नहीं है। इसी थ्रेट ने और इसी प्रोटेक्शन वाले स्टेटस ने ईरान को भी किसी हद तक प्रोटेक्ट किया है कि इसराइल ने उस तरह खुद हमले की कोशिश नहीं की। कि इसराइल को एक दीवार मिली हुई थी जिसको वो इस्तेमाल करता रहा और ख़ुद उसके पीछे छुपा रहा, और उसकी वाहिद वजह थी कि डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में आता तो उसको लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस इस पूरे रीजन की तरफ से देखने पड़ते। दुरुस्त है। कल परसों एक खबर चल रही थी कि इमरान खान की, एक तो वो रात आए थे ना, हॉस्पिटल आए थे इलाज के लिए, इंजेक्शन उन्होंने लगाए गए, कि बैरिस्टर गौहर से उनकी कोई मुलाकात हुई है बैरिस्टर गौहर या किसी और से? आपके शो से पहले मैं बैरिस्टर गौर साहब से मिल के आ रहा हूँ, उनकी कोई मुलाकात नहीं हो रही। और उसके बारे में उन्होंने, उस मुलाकात जब मैं मिल के आया हूँ तो उन्होंने तरदीदी ट्वीट भी लगाया है। अच्छा। कि ये ऐसे ही वो अफवाहें बनाई जाती है। बाकी बैरिस्टर गौर साहब के कंसर्न आज भी खान साहब की सेहत के हवाले से उसी तरह से है, और उनका यही है कि उनका प्रॉपर चेकअप, उनके मौलजीन की एक्सेस और मुलाकात। और मैं सब एक सवाल आपसे भी है और ये इस्टेब्लिशमेंट के लोगों से भी है। बाज़ चीज़ों में मामला फहमी अच्छी चीज़ होती है। ईरान वाले मामले में पाकिस्तान बड़ा एक सेंट्रल रोल प्ले किया है। पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट अगर ये मामला फहमी कर लें तो इमरान के लिए भी रिलीफ है और इस सियासी तनाव से भी छुटकारा है। आप दोनों क्यों नहीं करते? देखिए, ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें ना, कि जिस तरह मामला फैमिली, आपने एस्टेब्लिशमेंट का नाम लिया, कि दुनिया में एक होनी तो मामला ऐसा, फहमी आपकी इस्टेब्लिशमेंट से नहीं है, शहबाज बिल्कुल, शरीफ से नहीं होनी मगर आपकी। जो रोल देखें इंटरनेशनली प्ले हो सकता है, अगर इंटरनेशनली हम इतने अच्छे मीडिएटर प्ले कर सकते हैं तो डोमेस्टिकली क्यों नहीं? ये आप तो, आपसे भी देखें, सवाल है ना, पीटीआई ने भी करना है। देखें, ताली तो दो हाथों से मगर बजती है ना, एक से पीटीआई नहीं तो बजती। कॉन्स्टेंटली मार ही खा रही है ना। देखिए, हमें पिछले 7-8 महीने में इमरान खान तक की एक्सेस नहीं दी गई। अगर इमरान खान तक एक्सेस ही नहीं, बंदा इमरान खान का ना जेन रीड कर सकता है, ना उसके लिहाज से कोई चीज़ को प्रियम्प्ट कर सकता है, कोई चीज़ का बिल्डअप बना सकता है। क्योंकि अगर मुज़ाकरात होंगे वो इमरान खान को माइनस करके तो नहीं हो सकते। बाहर आज महमूद खान अचकज़ई या बाकी जो लीडरान हमारे अपनी पार्टी के मौजूद हैं, उनका सबसे बड़ा हैंडीकैप क्या है कि हमें पता ही नहीं है किस फ्रेमवर्क में हमने बात करनी है, किससे करनी है। तो कम से कम जो है, जो खान के बेसिक राइट्स जो कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है, जो जेल मैनुअल करना है, एक्सेस हो तो ये रास्ता भी निकल सकता है। सर, एक नवाज शरीफ भी जेल में जाता था और शायद पीछे उसके एक दो बंदे होते थे जो लीड कर रहे होते थे प्रोसेस को, उसको वो ओनरशिप देता था नवाज शरीफ, उसको डंप नहीं कर देता था उन लोगों को। आप लोग हेडलेस हैं इस वक्त, डायरेक्शनलेस भी हैं और हेडलेस भी हैं। आप में से कुछ लोगों को लीड करना पड़ेगा और शायद वो सोशल मीडिया की कॉस्ट उठाने की जान भी होनी चाहिए। एक ट्वीट आ जाए या किसी की वीडियो आ जाए लंदन अमेरिका से तो आप लोगों को परेशान नहीं होना चाहिए। ट्वीट से हट के देखें, पिछले दिनों में एक जैसा से मोहसिन नकवी साहब से मुलाकात हुई तो उसका कितना वावेला बचा। तो देखिए, ये बचने दे तो वावेला। मैं कह रहा हूँ कि मोहसिन नकवी देखें, आपको रास्ता दे सकता है एस्टेब्लिशमेंट ये तक तो जाने का, तो आपको इस्तेमाल मुलाकातें करना चाहिए। रूटीन की नेचर की होनी चाहिए। इसमें मैं नहीं समझता कि किसी को उस तरह से एतराज़ होना चाहिए। कि आप देखते हैं, आप गेज करते हैं, आप अपने कंसर्न अक्रॉस
अक्रॉस द बोर्ड रखते हैं, दूसरों के कंसर्न सुनते हैं, सुन के फिर ही रास्ता निकला है। मगर फिर भी बात वहीं आ जाएगी कि बैरिस्टर गौहर हो गए, हमारे अचकजई साहब हो गए, दूसरे पार्टी के 2-3 मेन लीडरशिप, एटलीस्ट 2-3 को एक्सेस खान तक देनी पड़ेगी। खान तक दे दें तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त मुल्क की भी ज़रूरत है। जिस तरह से कश्मीर की सूरत हाल, बलूचिस्तान केपी की खड़ी है, इस वक्त नेशनल लेवल के डायलॉग को स्टार्ट करने के लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छा हो कि मामला फहमी से सारी चीज़ें तय हो जाए, क्योंकि ये एक सियासी तनाज़ा है और इसका सियासी हल ही होना जब भी होगा, अभी हो या 2 साल बाद हो या 6 महीने बाद हो। देखें जितना लेट होगा इस नेशन को उसकी कॉस्ट बड़ी हैवी अदा करनी पड़ेगी। देखें जो उहदों पे लोग होते हैं या जो उहदों से हट गए हैं, उनका इतना स्टेक नहीं रहता, स्टेक रहता है इस आवाम का कि अवाम किस चक्की से गुजर रहे हैं, हमें उसका रियलाइज़ करना पड़ेगा। आज चले जंग बंदी हमारे बॉर्डर पे हो गई है, उसके समरात भी तो हमने उठाने हैं ना, उसके समरात उठाने का अब टाइम आया। अगर हम सारे एक पेज पे नहीं होंगे तो ये विंडो 2-3 साल की गुजर जाएगी। 2-3 साल में जो पाकिस्तान को आज हम खड़ा कर सकते हैं, हमारा उससे फोकस हटा रहेगा। शहबाज शरीफ से मिलेगी पीटीआई? देखिए शहबाज शरीफ साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे जो ऑफ़र दी, उसका बैरिस्टर गौर साहब ने भी रिस्पॉन्ड किया कि देखें आप मुलाकात तक तो फैसिलिटेट नहीं करा पा रहे। देखें ये इसमें क्या बड़ी बात है कि अचकजई साहब और शहबाज शरीफ साहब, असेंबली तो एक न्यूट्रल वेन्यू है ना, असेंबली के किसी कमेटी रूम में मिल लें। हम पिछले 3-4 माह से फ्लोर ऑफ द हाउस पे एक दूसरे को ऑफर्स कर रहे हैं, मगर एक कमेटी रूम में मिलने तक को तैयार नहीं। आपके ख्याल में शहबाज शरीफ अडियाला जेल का दरवाज़ा खुलवा सकते हैं मुलाकात के लिए? देखिए वो टू अर्ली टू से होगा, क्योंकि उसमें बहुत सारी और भी कॉम्प्लिकेशन होगी। शहबाज शरीफ नहीं खुलवा सकते? मैं नहीं समझता, इसके लिए आपको उनकी कैबिनेट में कुछ लोग और हों शायद वो खुलवा सकें। मोहसिन नकवी वाला है, अब वो आप चैनल इस्तेमाल करें तो उसमें से रास्ता खुल सकता है। देखिए ये उससे हट के पार्लियामेंट के लोगों को तो कम से कम बैठना चाहिए। देखिए लीडर ऑफ द ऑपोजिशन और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ अ कंट्री, इन्हें बैठना चाहिए, इन्हें बैठ के एक कुछ लाइन ड्रॉ करनी चाहिए कि पॉलिटिकली ये नहीं होना चाहिए या इस मुल्क में ये होना ज़रूरी है, तो रास्ता निकलेगा। सर एक आप पहले एजाज साहब कमेंट कर दें, फिर आदिल साहब से उस पर तफसीली जवाब चाहूँगा। अब्राहम अकॉर्ड्स का क्या मुस्तकबिल है? नहीं जी, अब्राहम अकॉर्ड तो अब गया जी, अब क्या होगा। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप साहब तो बड़ा जोर लगाते थे, आप लोगों को याद होगा आखिरी दिनों में तो उन्हें ये भी कहा कि ये शर्त होगी आपकी, लेकिन अब क्या शराइत लिखाएंगे, कोई शराइत नहीं लिखा सकते। और इसराइल ने जो हरकत कर दी है, जिस किस्म का उसने कत्ले आम किया है, उसके बाद तो मेरे ख्याल में इवन जिनका उनके साथ ताल्लुक है वो भी शायद अब रिव्यू करना चाहेंगे। तो मैं कम से कम उसका कोई खास मुस्तकबिल नहीं देख रहा जी। डॉक्टर आदिल साहब आप क्या कहते हैं? नहीं, बिल्कुल दुरुस्त, बिल्कुल दुरुस्त। आई 100% एग्री। अब्राहम अकॉर्ड का वही मुस्तकबिल है जो गज़ा पीस प्लान का है या पीस बोर्ड का है। कि देखे ना, वो ये सारी जो चीज़ें थी, इसके पीछे एक आपको पेट्रन चाहिए था, आपको इसका एक प्रिंसिपल प्लेयर चाहिए था जो इसको फोर्स करवा सके। उस प्रिंसिपल प्लेयर यानी अमेरिका की जो है इस वक्त जो है इतनी उसकी क्रेडिबिलिटी इतनी वीक हो गई है, और अब हालात चेंज हो गए ना, कि वो दुनिया नहीं रही। और उस लिहाज से जैसे इजाज साहब कह रहे हैं, 100% आई एग्री। आई थिंक इस वक्त आज के दिन में भी, और ऑलरेडी हो रही है और अब ज्यादा होगी, एक टोटल रीअसेसमेंट होगी, हो रही है, पूरी दुनिया में हो रही है, सिर्फ इस खत्ते में नहीं हो रही। इस खत्ते में तो ये हो रही है ना कि देखें, जैसे उन्होंने कहा कि जो आपके गल्फ के ममालिक हैं उनके पास एक थेरी थी, और वो थेरी ये थी कि यार बड़ा चौधरी अमेरिका है, उसके पास क्योंकि ताकत इतनी है और उनके बेस हमारे पास हैं, वो हमारी हिफाजत करेंगे। अमेरिका ने जंग में कूद के अपने बेसिस को, जो उसके पहले ईरान नहीं हमला कर सकता था, लेकिन दो जो ईरान ने चीजें की कि हरमूज को और दूसरा गल्फ ममालिक पे, वो दोनों सिर्फ तब मुमकिन थी कि जब अमेरिका जो है खुद जंग में फरीक हो गया। अगर वो ना होता तो दोज थिंग्स वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल। अब जब वो टूट गई हैं तो वो वापस नहीं आएंगी। दैट मीन्स दे विल रीअसेस के ओके हमें सिक्योरिटी कहां से मिलेगी। इजराइल और अमेरिका के जो ताल्लुकात खत्म हुए हैं, उससे एक सिक्योरिटी आर्किटेक्चर जो था, जो पिछले 40-50 साल से था, उस पर बहुत बड़ी दरारें आ गई। ईरान का जो एक नया स्टेचर है, उससे उसमें चेंजेस आ गई। आई वुड इंक्रीज दिस बाय सेइंग कि इवन यूरोप, मेरे ख्याल में इसकी पहली इंडिकेशन ये होगी, चाहे वो फॉर्मली हो या इनफॉर्मली हो, कि जो ईरान के ऊपर एक इकोनॉमिक सैंक्शंस की रजीम थी, ऑफिशियल अनऑफिशियल दोनों, वो अगर हमें अगले हफ्तों महीनों में टूटती हुई नजर आएगी, दैट विल बी द रियल कॉस्ट ऑफ इट। आई होप कि उसमें एक ओपनिंग हो, एंड दैट व्हाट दैट मीन्स इज कि जिस ये जो आर्किटेक्चर निकलेगा जिसकी आप बात कर रहे हैं नदीम साहब और
एजाज साहब भी, वो सिर्फ इस पॉइंट से नहीं उठ निकलेगा जहां हम आज हैं, वो उस पॉइंट से निकलेगा कि जो पुरानी अजम्पशंस हैं कि ताकत कहाँ है, ताकत का महवर क्या है, कौन कितना डिपेंडेबल है, किस पे आप कितना ट्रस्ट कर सकते हैं, वो सारी चीजें जब निगेट हो गई, तो इन तमाम कैपिटल्स में दुरुस्त कह रहे हैं। और बिलशमूल यूरोप के जिन ममालिक का आप तज़किरा यूरोप कर रहे हैं, चार की तरफ से कुछ इंडिकेशन भी है, यूके, फ्रांस, जर्मनी और इटली की तरफ से, कि वो न्यूक्लियर डील के बाद शायद अपनी सैंक्शंस रिजीम जो है उसको रिव्यू करेंगे।